राजस्थान ने अपनी रवायत को कायम रखा, यानी मरुधरा में राज बदला लेकिन रिवाज नहीं। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल बाद सत्ता में वापसी की है, यानी रेगिस्तान में कमल खिला है और कांग्रेस का हाथ कमजोर हो गया। इन सबके बीच अब सभी की निगाहें राजधानी दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित बीजेपी मुख्यालय पर टिकी है, जहां से ये तय होना है कि राजस्थान में किस नेता के सिर पर ताज सजेगा। हालांकि दावेदार बहुत हैं, लेकिन एक ही राजस्थान का असली किंग होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान में बीजेपी किसे सीएम बना सकती है और क्यों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि राजस्थान में बीजेपी किसे सीएम बना सकती है। राजस्थान में 5 साल बाद कमल खिल रहा है। पिछले बार 73 सीटों पर सिमटा भगवा दल 5 साल बाद सत्ता में वापसी कर रहा है। पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में अपनी रीति और नीति दोनों को बदला है और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, और अब वो संघर्ष 2023 में फल देता नजर आ रहा है। इस जीत का असली हीरो कौन है और किसके सिर राजस्थान का ताज सजेगा, ये बीजेपी हाईकमान ही तय करेगा। हालांकि अब इस जीत के कई नायक बनकर उभर रहे हैं और अब वो सत्ता के शीर्ष पद पर काबिज होने के लिए जुगाड़ में जुट गए हैं। इस रेस में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 2 बार की सीएम वसुंधरा राजे, राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता सदन सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बाबा बालकनाथ का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार इस रेस में फिलहाल हर नेता आगे है और सभी पीछे हैं। इसकी वजह बीजेपी हाईकमान है, जो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाना जाता है। हालांकि वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा है कि वो अभी भी रेस में टॉप 2 पोजीशन पर बनी हुई हैं। इसके संकेत उन्होंने चुनाव के आखिरी चरण और पिछले 2 दिनों में दिए हैं। लेकिन वसुंधरा क्यों? दरअसल अगर अब तक की तस्वीर देखें तो ये साफ है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आ रही है, लेकिन ये भी सच है कि कई जीते और निर्दलीय विधायक वसुंधरा खेमे के हैं और ये विधायक दल की बैठक में राजे का झंडा बुलंद कर सकते हैं। राजे भी पिछले 2 दिनों से काफी एक्टिव हैं और वो अपने विधायकों के संपर्क में हैं। इसके अलावा निर्दलीय भी राजे को सीएम बनाने के साथ आ सकते हैं, जिससे बीजेपी राज्य में और मजबूत होगी। हालांकि कई फैक्टर वसुंधरा के खिलाफ भी हैं। जैसे चुनाव पूर्व ये दावा किया जा रहा था कि बिना राजे के सीएम चेहरा बनाए बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा बीजेपी आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल के भी संपर्क में है, लेकिन अगर बीजेपी बेनीवाल को साथ लाना चाहती है तो उसे राजे को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि बेनीवाल राजे की वजह से ही एनडीए से अलग हुए थे। इन सबके अलावा राजे की हाईकमान से दूरी और मनमुटाव भी उनके खिलाफ जाती है। वहीं कई जानकार दिया कुमारी को राजे का विकल्प बता रहे हैं, जो विद्यानगर सीट से मैदान में हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने अपनी सबसे सुरक्षित सीट से दिया कुमारी को उतारकर संकेत दिए थे कि वो राजे का विकल्प होंगी। इसके अलावा दिया का महिला होना भी उनके पक्ष में जाता है। बीजेपी दिया के बहाने महिलाओं को साधने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि दिया के सीएम बनने से संदेश जाएगा कि महिला आरक्षण बिल, 3 तलाक, देश की राष्ट्रपति महिला को बनाने के बाद बीजेपी राज्य की गद्दी भी महिला नेता को सौंप रही है। इसके अलावा दिया को आगे कर बीजेपी राज्य के राजघराने को भी साधने की कोशिश कर सकती है। हालांकि कुछ जानकार ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल को आगे बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल का कद जिस प्रकार से केंद्र सरकार में तेजी से बढ़ा है, उससे वो बड़े दावेदार बन गए हैं। जानकारों की माने तो मेघवाल जिस जाति से आते हैं उसका असर देश के अन्य राज्यों में बड़े स्तर पर है। देश में शेड्यूल कास्ट समुदाय की बड़ी आबादी है और बीजेपी उन्हें लगातार साधने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में ओबीसी 40% के बाद शेड्यूल कास्ट की दूसरी सबसे बड़ी आबादी 18% है। ऐसे में मेघवाल भी रेस में हैं। एक नाम जो और इस रेस में है वो है बीजेपी सांसद बालकनाथ का, जो खुद चुनावी मैदान में है। उन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है और सीएम योगी ने उनके लिए जमकर प्रचार किया था। अपने फायर ब्रांड इमेज को लेकर प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ भी हिंदुत्व के चेहरे पर सीएम बन सकते हैं। इन तमाम कयासों और विश्लेषणों के बीच एक ये भी तथ्य है कि जो भी राजस्थान का सीएम बनेगा उसके सामने लोकसभा चुनाव 2024 की चुनौती बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चेहरे का अंतिम फैसला बीजेपी हाईकमान ही करेगा।